हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अब हम लोग 24th एपिसोड श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज में पहुंच गए हैं। स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं कि जो भी उनने हमें ज्ञान दिया है उससे हम लोग आज तक आप तक पहुंच रहे हैं। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने देखा कि जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है एक काफ़ी ही पेनफुल दर्दनाक होता है, पर ज़्यादातर लोग इसको याद नहीं रख पाते हैं, ना ही वो अपनी मौत को याद रख पाते हैं, ना ही उन जन्म को याद रख पाते हैं। लेकिन ये जो चक्र है जीवन और मृत्यु का काफ़ी ही निराशाजनक और दर्दनाक होता है, और इसको तोड़ने का तरीका सिर्फ भक्ति ही है। भक्ति के ही हम माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो जन्म होता है और फिर हम लोग मनुष्य की योनि में आते हैं और फिर हम गलत काम करते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर उसके बाद फिर हमें जो भी पाप किए होते हैं उसके लिए हमें नरक में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर हमें गर्भ में स्थान मिलता है और फिर हमें गर्भ में स्थान रह के गर्भ में जो पीड़ाएं होती हैं वो पीड़ाओं कष्ट हमें भोगनी पड़ती हैं। फिर जो जन्म की जो पीड़ा होती है वो फिर से हमें भोगनी पड़ती है। इस प्रकार से ये चक्रव्यूह चलता रहता है और दुख मिलते रहते हैं। तो भौतिक इच्छाओं से हमें दूर रहना चाहिए, भौतिकवादियों से दूर रहना चाहिए, हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्ति का संग करना चाहिए, ईश्वर की कथाओं का संग करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो सकते हैं। बुरी संगत के साथ हमारे जो अच्छे गुण होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं, दया का जो भाव होता है हमारे हृदय से चले जाता है, शुद्धता चले जाती है, सच्चाई चले जाती है, और जो सच्ची किस्म की जो बुद्धि होती है वो भी चले जाती है, और हमारे मन में जो दूसरों के यहाँ पे होने के लिए क्षमा करने की जो भावना होती है वो भी खत्म हो जाती है। इंद्रियों के ऊपर जो हमारा नियंत्रण है वो खत्म हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो संग है वो अच्छा हो। तो हमारे जो कर्म होते हैं उन कर्मों की वजह से हमें भौतिक जग में स्थान मिलता है। तो हमें अपने कर्मों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और अपने कर्मों को भक्ति की तरफ मोड़ना चाहिए। तो इस माया के जग में बिना किसी तरीके से अटैचमेंट के हमें आगे अग्रसर होना चाहिए। ईश्वर का जो ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए और ईश्वर की सेवा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, और किसी तरीके से भौतिक चीज़ों के साथ माया के साथ हमें अपने आप को अटैच नहीं करना चाहिए। तभी हमारी कुछ बात आगे बन पाएगी। कुछ लोग होते हैं कि जो भी कार्य करते हैं उसके साथ और वो अटैचमेंट के साथ करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो डिटैचमेंट के साथ करते हैं। डिटैचमेंट के साथ करके तथा ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के कार्य करने में ही हमारा भला है। जो लोग हमेशा ईश्वर की कथाएं सुनते रहते हैं, ईश्वर का गुणगान करते रहते हैं तथा ईश्वर का नाम जपते रहते हैं, वो कृष्णा को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ये सारी शिक्षाएं जो हैं कपिल जी ने अपनी माता देवहूति जी को बताई, ताकि उनका इस मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे उनका अग्रसर हो सके और भला हो सके। देवहूति जी ये सारा ज्ञान लेके बड़ा प्रसन्न होती हैं
और वो कपिल देव जी को कहती हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप कितने महान हैं। आपके अंदर सारे के सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं सारे समाये हुए हैं, और आपने कृपा करके आपने अपने आप को मेरे गर्भ में स्थान दिया। ये देवहूति जी कपिल जी को बताती हैं, बोलती हैं, और इस प्रकार से उनको धन्यवाद करती हैं। देवहूति जी कहती हैं, जो आपका नाम लेता है, आपके बारे सोचता है, आपके बारे सुनता है, उस पे भी कृपा हो जाती है। और जो आपको देखता है उसका तो उसके ऊपर जो कृपा है वो तो असीम हो जाती है। ये सारे शब्द सुन के कपिल जी जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, और अपनी माता को कहते हैं कि ये जो भक्ति का जो सरल मार्ग मैंने आपको बताया है, इसको आप प्राप्त करके, इसको आप इस पे चल के आप जरूर ही आप मुक्ति को प्राप्त करोगे। कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण का रूप का ध्यान, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको करके चाहे हमारी किस प्रकार से भी दुर्गति हो, वो हमें एक सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म तक, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तक हमें पहुंचा सकता है। इसके बाद कपिल मुनि जो थे उनने अपनी माता की आज्ञा ली और वो गंगा सागर की तरफ प्रस्थान कर गए। गंगा सागर जो कि आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे कपिल जी की सबने तारीफ करी। गंधर्वों ने तारीफ करी, सिद्धार्थ ने तारीफ करी, अप्सराओं ने तारीफ करी, चरनाज ने तारीफ करी। और जो गंगा सागर पहुंचे तो वहाँ पे समुद्र ने उनको नम्र प्रणाम किया। ऐसा कहा जाता है कि गंगा सागर में अभी भी कपिल मुनि जी जो हैं वहाँ पे हैं, और वो तीनों जो भी लोग हैं उनके भला के लिए, भलाई के लिए वो अभी भी वहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। जितने भी आचार्य हैं संख्या फिलॉसफी के, वो आज भी कपिल जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो भी ये कथाएं सुनते हैं जिसके बारे में और इसके बारे में पढ़ते हैं, वो भगवान के चरण कमल के भक्त बन जाते हैं, और ईश्वर की कृपा उन पे बनी रहती है। इस तरीके से वर्णन आता है भागवत महापुराण में। देवहूति जी जो थीं उनने भक्ति करी, जिस प्रकार से भक्ति का ज्ञान उनके पुत्र ने उनको दिया था। और ये बात अलग है कि उन्हें इस बात का दुख था कि उन वो बिछड़ जाती हैं अपने पुत्र से, लेकिन उनको भक्ति प्राप्त होती है।